विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल रजा बाबू की पाठशाला में। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण नोटिस को देखने के बाद आप लोग रियली बहुत खुश हो जाएंगे। देखिए विद्यार्थियों, बीपीएससी टीआरई 4 के रिगार्डिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ी अपडेट आई है। अगर कहे तो हमारी कल्याण के लिए ये सबसे बड़ी न्यूज़ है। इस नोटिस के अंदर क्या क्या बातें छिपी हुई हैं, इस नोटिस के अंदर हमारे बिहार के सीएम सम्राट चौधरी जी ने खुद नोटिस किए ट्विटर में। हमारे सीएम साहब ने कौन कौन सी बातें यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं और उसमें हम लोगों की कैसे जीत हुई है, इसके बारे में दर्शाया गया है। कुछ पॉइंट के अंदर अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। दोस्तों, मैं इसमें बात करूँगा नेगेटिव के बारे में, सीटेट अपीयरिंग के बारे में और सिलेबस के बारे में। इन सभी के बारे में मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। आप सभी टीचर एवं विद्यार्थियों का इसमें हाथ है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ दिनांक 27/8/2026 को सचिव शिक्षा विभाग की एक बैठक हुई थी। उस बैठक में उपस्थित जितने भी छात्र प्रतिनिधि मंडल उपस्थित हुए थे के साथ की गई वार्ता और बैठक की कार्रवाई चली थी, ठीक है। इस बैठक के अंदर विद्यार्थी, टीचर एवं जितने भी कवर करने वाले न्यूज़ मीडिया वाले हों, सभी ने हम लोगों को साथ दिया और मैं इस माध्यम से सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। किसी ने इतनी को मदद की और किसी ने इतनी को मदद की, लेकिन सभी की मदद को मिलाने के बाद यह मिशन सक्सेसफुल हुआ है। इतने कठिन परिश्रम करने के बाद सम्राट चौधरी को झुकना पड़ा। हमारे सीएम साहब झुके, हमारे कल्याण के लिए उन्होंने ये फैसला दिए हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 पीटी और मेंस के बारे में बताया है। देखिए विद्यार्थियों, शुरू से ही हमारी और आपकी एक ही मांग थी, अर्थात हम सब की मांग थी कि जैसा पहला पेपर हुआ टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3, आप लोगों ने जो एग्ज़ाम ले रखा था सेम टू सेम वैसा ही टीआरई 4 का एग्ज़ाम होना चाहिए। यानी कि सिर्फ एकल परीक्षा हो, केवल एक एग्ज़ाम होना चाहिए और दो एग्ज़ाम का प्रेशर शिक्षार्थी को नहीं पड़ना चाहिए, बस। तो विद्यार्थियों, सरकार ने हमारी बातें एक्सेप्ट कर ली है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इस बैठक में उपस्थित थे सचिव शिक्षा विभाग के, ठीक है, पुलिस उप महानिदेशक आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना के विशेष सचिव शिक्षा विभाग, ठीक है, और जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक पटना और छात्र प्रतिनिधित्व, ये सभी ने मिलकर इस आंदोलन में भाग लिए। कि यहाँ पर कई सारे मांगे रखी गई थी। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, छात्र प्रतिनिधित्व मंडल एवं उपस्थित पदाधिकारी को वार्ता बैठक की विषय वस्तु से अवगत कराते हुए बैठक प्रारंभ किया गया। बैठक के क्रम में छात्र प्रतिनिधित्व मंडल द्वारा हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ सब कुछ लिखित सभी मांगे पर बिंदुसार वार्ता कराने के उपरांत सम्यक विचारोत्पन्न नियमानुसार निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया, ठीक है। तो सबसे पहला मांग था आपका, आप यहाँ देख सकते हैं, टीआरई 4 को लेकर चलते हैं हम टीआरई 4 में। विद्यार्थियों, इस बैठक में पहली मांग थी, आप यहाँ देख सकते हैं, पहली मांग थी टीआरई 4 को लेकर, ठीक है। टीआरई 4 को लेकर पहली मांग थी, यहाँ बता रहा है कि भर्ती प्रक्रिया में एकल परीक्षा का आयोजन होने संबंधित मांग को स्वीकार करने का एवं एक विद्यार्थी एक परिणाम के संदर्भ में नियमानुसार अग्रते कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया, ठीक है। दोस्तों, आपका परीक्षा सिर्फ एकल परीक्षा होगा, यानी एक विद्यार्थी एक परिणाम ही देंगे। विद्यार्थियों, आपकी या हमारी प्री मेंस की झंझट खत्म। हम लोगों ने जो आंदोलन की थी, हम लोगों ने जो बैठक बैठाई थी, उन सारी बैठकों का सफल और सक्सेसफुल परिणाम सामने आ गया है। दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि मेरे प्री और मेंस का झंझट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और फालतू इन लोगों ने बेफालतू का झमेला करके रखा था, जो कि कभी प्री के बारे में बोल रहे थे, कभी मेंस के बारे में, कभी दोनों के बारे में बोल रहे थे।
इन लोगों ने कह रहा था कि पहले पीरी दो, उसके बाद फिर सेम पैटर्न में ही मेंस दो। शिक्षार्थियों, अब आप लोग बस एक परीक्षा देंगे और एक परिणाम देंगे और आप लोग सीधे टीचर बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बात की है, यहाँ बिहार कर्मचारी चयन आयोग के बारे में बात की है, 1799 दरोगा बहाली के बारे में बात की है। दोस्तों इन सारी बातों का भी यहाँ पर चर्चा हुआ है। अभी फिलहाल मैं इन सारी बातों को दूसरा वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ। लेकिन आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि आप लोगों का पीटी और मेंस का झंझट बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब आप लोग निश्चिंत होकर पीटी और पीटी का तैयारी कीजिए। अब समझिए एक पीटी ही तरह से होगा, पीटी का तैयारी कीजिए और जाके जॉब कीजिए। दोस्तों आप लोगों का मन का आशा बिल्कुल सही हुआ और आप लोग अपने ध्यान से मन लगा के पूरा प्रिपरेंस में लग जाइए, निश्चिंत होकर दोस्तों आप लोग पढ़िए। आप जहाँ भी पढ़ते हैं पूरा दिल से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। दोस्तों हमारे चैनल में अगर आप पढ़ते हैं तो मेरा प्रीवियस पेपर अभी चल रहा है, सेट को नंबर डालते रहूँगा, आप लोग देखते रहिएगा। मैंने सारे प्रीवियस पेपर को सॉल्व करने के बाद मैंने सेट को रिलीज़ करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।